तो बेटा खुशामदीद है आपका फिर से क्लास में। तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। हमने देखा कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ड्यू टू द वेरिएशन इन द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने पहले देखी व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, तो ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को हमने डिस्कस किया जहाँ पर ऑटोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर हमने देखा एडवर्ड्स सिंड्रोम, पैटर्स सिंड्रोम, डाउनर सिंड्रोम। इसी तरह अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, those chromosomal abnormalities where there is variation in the number of sex chromosomes. तो मैं कह सकता हूँ we are discussing here sex chromosomal abnormalities. So what are sex chromosomal abnormalities? बेटा देखिए ह्यूमन बींग्स में कुछ abnormalities आ जाती हैं when there is variation in the number of sex chromosomes. जब भी किसी इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम्स का वेरिएशन होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर में वेरिएशन होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर डिसऑर्डर्स होंगे। चाहे सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर कम हो जाए या सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाए, दोनों सूरतों में लाजमी तौर एबनॉर्मलिटीज हो ही जाएंगी और हम उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। देखिए बेटा आप ऐसे समझिए कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात हम करते हैं, मेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, फीमेल्स आल्सो हैव 46 क्रोमोसोम्स। मेल्स के पास 44 ऑटोसोम्स होते हैं, फीमेल्स के पास भी 44 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन males have one X chromosome and one Y chromosome as sex chromosomes, while as females have two X chromosomes. Males have two sex chromosomes, one X and another Y, a large X chromosome and a very small Y chromosome, while as females have two X chromosomes. Suppose sometimes if a male has if an individual has, instead of 46 it has 47 chromosomes, or if it has only 45 chromosomes, अगर किसी इंडिविजुअल में 46 के बदले 47 क्रोमोसोम्स हो या 46 के बदले 45 क्रोमोसोम्स हो, तो आप कहेंगे the condition here will be 2n plus 1. Here the condition will be 2n minus 1. Yes, because normally the normal condition is 2n 46. अगर 47 क्रोमोसोम्स होंगे तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, अगर 45 क्रोमोसोम्स होंगे तो एक क्रोमोसोम डेफिशिएंट है। अब ये जो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या ये जो क्रोमोसोम डेफिशिएंट है, अगर ये क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स हुए तो हम उन डिसऑर्डर्स को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है, एक इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैसे हो सकती है? बेटा कॉज एक ही है, एबनॉर्मल गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीटोजेनेसिस में एबनॉर्मलिटी हो जाए, चाहे मेल्स के गैमीट्स या फीमेल्स के गैमीट्स, देखा गया है कभी oogenesis में एबनॉर्मलिटी होती है, एरर होता है, कभी सुपरमेटोजेनेसिस में एरर होता है। उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल गैमीट्स बनते हैं। तो एबनॉर्मल गैमीट्स वो गैमीट्स हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम या तो कोई नहीं होगा या
दो होंगे। नॉर्मली हर एक गैमीट में एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गैमीट्स बनते हैं जिनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, और कभी कभी ऐसे गैमीट्स बनते हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम एक के बदले दो होते हैं। तो अगर वो एबनॉर्मल गैमीट्स किसी नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो ज़ाइगोट होगा उसमें या तो क्रोमोसोम कम होंगे, सेक्स क्रोमोसोम डिफिशिएंसी होगी, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, या एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। आपको समझना है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, तो आपको पता होना चाहिए मियोसिस। बेटा देखिए, जब मैं यहां पर बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बात करूंगा एक फीमेल के सेल्स में होते हैं दो सेक्स क्रोमोसोम्स, दो एक्स क्रोमोसोम्स। दिस इज वन एक्स क्रोमोसोम, दिस इज अनदर एक्स क्रोमोसोम। ओके बेटा, आर दीज टू एक्स क्रोमोसोम्स? और होंगे इसके अलावा, आप वहां पर तो 44 ऑटोसोम्स होंगे ही, उसके अलावा दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। आपको पता है जब एक सेल जिसमें गैमीट्स बनते हैं, तो डिवीजन से पहले हर एक क्रोमोसोम रिप्लिकेट करता है। तो यहां पर ये एक क्रोमोसोम है, इसने रिप्लिकेट कर दिया है। अब दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वी कॉल देम क्रोमैटिड्स। यहां पर भी दो क्रोमैटिड्स हैं। आपको पता है कि जब मियोसिस होगी, तो मियोसिस के दौरान क्या होगा, ये क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स, इट विल गो इनटू वन गैमीट एंड इट विल गो इनटू अनदर गैमीट। अगर आप देखेंगे जब मियोसिस फर्स्ट होगी, तो यहां पर आप देखेंगे दो गैमीट्स बनेंगे। पूरी तरह से समझिएगा, दिस इज वन, ये क्रोमोसोम यहां चला गया, दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। आपने 11th में पढ़ा है सेल डिवीजन, आप उसको याद कीजिए। मियोसिस फर्स्ट जो है, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। अब दो क्रोमोसोम्स एक सेल में थे, अब वहां से दो डॉटर सेल्स बन गई, हर एक में एक एक क्रोमोसोम। लेकिन आपको पता है दिस वन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। अगर ये दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से डिटैच हो गए, इनके दरमियान डिसजंक्शन हो गई, तो एवरी क्रोमैटिड विल बिहेव एज ए क्रोमोसोम। अब मान लीजिए बेटा, इस सेल में अब ये जो मियोसिस फर्स्ट हो गई, अब इस सेल में होगी मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड यहां होगी, तो मियोसिस सेकंड यहां भी होगी। अगर आपको ये समझ आएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैसे होती है। मियोसिस फर्स्ट हो गई, दो डॉटर सेल्स बन गए। अब हर एक डॉटर सेल में दो क्रोमैटिड्स हैं। मैं यहां पर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए, मियोसिस जब होगी, मियोसिस सेकंड, नॉर्मली क्या होगा, सी ये दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे के से सेपरेट हो जाएंगे, डिसजंक्शन होगी। इस गैमीट में एक क्रोमैटिड आएगा, इस गैमीट में दूसरा क्रोमैटिड आएगा, एंड दे विल बिहेव एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, these chromosomes, these chromatids of the chromosome, they get detached from each other, but they do not pass into two different gametes. ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही गैमीट में ट्रांसफर हो गए, एक दूसरे से ये दूर हो गए, लेकिन पास एक ही गैमीट में हो गए। आप देखिए, तो दूसरा गैमीट जो होगा उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। यहां पर इस गैमीट के पास आ गए दो क्रोमोसोम्स, दो सेक्स क्रोमोसोम्स। नॉर्मली हर गैमीट के अंदर आता है एक ही सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन जब दो क्रोमैटिड्स जो हैं एक ही मियोसिस सेकंड के दौरान एक ही गैमीट में चले जाएं, तो एक गैमीट में दो सेक्स क्रोमोसोम्स आएंगे और दूसरे गैमीट में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं। ये दो नॉर्मल गैमीट्स हैं।
नॉर्मल गैमीट्स है सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम की भी एक ही कॉपी होगी, सेक्स क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी होगी। लेकिन अब यहाँ पर एरर हुआ है, दोनों क्रोमेटिड्स एक ही गैमीट में चले गए, तो हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन हो गई। ये गैमीट जो है इसमें एक के बदले दो कॉपीज हैं सेक्स क्रोमोसोम की। अब इसमें एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपीज हैं। ये गैमीट जो है इसके पास एक्स क्रोमोसोम की कोई कॉपी नहीं, इसके पास एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपीज हैं। अगर अब ये गैमीट फर्टिलाइज होगा किसी नॉर्मल गैमीट के साथ जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो वहां पर उस जाइगोट में आएंगे ना तीन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे वो दैट विल बी सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर ये वाला गैमीट जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा बाय ए स्पर्म और बाय अनदर गैमीट व्हिच हैज अ नॉर्मली सिंगल क्रोमोसोम, तो वहां पर जाइगोट जो बनेगा उसमें 45 क्रोमोसोम्स ही होंगे, उसमें एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कम होगा। तो याद रखिए सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का बेसिक वजह ये है देयर इज एरर इन द गैमेटोजेनेसिस and the error may take place during spermatogenesis or oogenesis. I have given here example of oogenesis. In order to explain, I will tell you, suppose I will give you example of some diseases, some disorders. समझिएगा, नॉन डिसजंक्शन होती है सेक्स क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग मियोसिस, तो हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का बेसिक वजह है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। सी एक एग्जाम्पल है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की। सपोज मैं यहां पर आपको बता दूं क्लेनफेल्टर या क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, इट इज कॉल्ड सिंड्रोम। दिस डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्लेनफेल्टर, and in this disease we see there are in this disorder we see there are symptoms of many diseases, so we call it syndrome. इसमें क्या होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में जो इंडिविजुअल होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम के बदले 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स के बदले 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। वहां पर कंडीशन होती है 2n+1। आप कहेंगे क्या कंडीशन, कैसी? मैं कहता हूं बेटा वहां पर उसके पास 44 ऑटोसोम्स तो होते ही हैं, लेकिन अब उसके अलावा क्या होंगे, वहां पर होता है, यहां पर मेरी प्लस है, प्लस 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और 44 ऑटोसोम्स के अलावा क्या होते हैं, उसके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ऑटोसोम्स 44 होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। देयर आर 3 सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कैन नॉट वी से दिस इज 2n+1? यस, दिस इज 2n+1। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। ये किसका केस है बेटा, एन्यूप्लॉइडी का, जो हमने पढ़ा है। अब आप कहेंगे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है, it is a disorder in which there is a condition of 44 autosomes and 3 sex chromosomes, 2 X chromosomes and one Y chromosome. हम इसको 44 प्लस एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 47 क्रोमोसोम्स, 47 एक्स्ट्रा क्या है, एक्स एक्स वाई। दिस कैन बी आल्सो कंडीशन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, या हम डायरेक्टली लिखेंगे 47। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47। अब डिसऑर्डर क्या है, यहां पर 3 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखिए बेटा पॉसिबल कैसे होता है। सी फॉर एग्जाम्पल
एक फीमेल है जिसके सेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, और एक मेल है उसके सेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगी। आप देखिए मियोसिस फर्स्ट के दौरान आपको पता है, मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल में, ये जो क्रोमेटिड्स हैं दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब अगर गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होगा कि गैमीट्स ऐसे बनेंगे कि एक गैमीट में 2 एक्स क्रोमोसोम्स आएंगे और दूसरे गैमीट में कोई भी एक्स क्रोमोसोम, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। लेकिन मेल्स में क्या होगा कि सपोज यहाँ पर नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस हो जाएगी, एक गैमीट में एक्स क्रोमोसोम, दूसरे में वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पर फीमेल्स में गैमीटोजेनेसिस जो हुई, गैमीटोजेनेसिस में एरर आ गया, ये एक्स क्रोमोसोम्स जो है दे फेल टू असॉर्ट। वो मैंने आपको पहले ही बताया मियोसिस सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिड्स फेल टू असॉर्ट। अब ये वाला गैमीट जिसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म दैट इज कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम, तो ये जो ज़ाइगोट होगा उसमें होंगे एक्स एक्स वाई कंडीशन। ऑटोसोम्स तो होंगे ही 44, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स अब आएंगे एक्स एक्स वाई। तो आप कहेंगे द कंडीशन विल बी लाइक दिस 44 ऑटोसोम्स एक्स एक्स वाई। ये जरूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेल्स में जो होती है, मेल्स में गैमेटोजेनेसिस के दौरान प्रॉब्लम हो और कुछ गैमीट्स बन जाए कि जिनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो, और फीमेल जो है, या क्या आप कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में जो एरर है वो मेल्स में भी हो सकता है, और गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो एरर है ये फीमेल में भी हो सकता है। तो ऐसे पर्सन जिनके पास 2 एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम होने की बदौलत वो होंगे मेल्स। तो आप याद रखिए द पर्सन्स विच आर हैविंग हु आर हैविंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दे आर मेल्स but they have an extra chromosome, that is one extra chromosome. इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? दीज मेल्स जो होते हैं दे हैव अंडर डेवलप्ड गोनेड्स। Similarly, these males, they have, what we can say, they have broad chest, they have large mammary glands, large breasts. एक फीमेल्स जिसको हम बेटा बोलते हैं गाइनिकोमेस्टिया। यहाँ पर सुपरमेटोजेनेसिस जो होती है that is almost absent, or that is very very reduced. They what we can say, they have mostly feminine features. उनका जो ये फेस होता है that is having some feminine features. तो Klinefelter syndrome हमने देखा, these persons are males which have the composition 44XXY. ये बनता है when a gamete containing Y chromosome is fertilized by an abnormal gamete having 2X chromosomes. तो उस सूरत में जो सिंड्रोम होगा उसको हम बोलते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसी तरह से मैं आपको बेटा ऐसे से दिखाऊंगा, एक और डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम क्या है? ये एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें कंडीशन होती है 2n-1. दैट मीन्स an individual here has only 45 क्रोमोसोम. तो क्या होती है कंडीशन यहाँ पर? यहाँ पर कंडीशन होती है 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, बस एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, 44 प्लस एक्स. या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन होती है 45 एक्स. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 45, 44 प्लस एक्स 45. और क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम एक्स खाली होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है. तो ये जो पर्सन्स होंगे, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे जिनके पास खाली 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, दीज आर मेल्स. ये क्या होते हैं? सॉरी, दीज आर फीमेल्स. ये होते हैं फीमेल्स. तो याद रखिए, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जिनमें होगा उनमें 3 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स, एक्स, वाई. और जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें खाली एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली एक्स. इसीलिए क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम जिनमें होगा वो होंगे मेल्स और टर्नर सिंड्रोम जो होंगे वो होंगे फीमेल्स. यहां पर क्या होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम में जनरली देखा गया है, यहां पर क्या देखा गया है कि सपोज मैं यहां पर बात करूंगा एक मेल. जब गैमीटोजेनेसिस होती है तो दोनों गैमीट क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एक ही गैमीट में जाते हैं और वहां पर कुछ गैमीट्स ऐसे बनते हैं जिनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है. और जो फीमेल होगी, सपोज दैट फीमेल इज नॉर्मल and it undergoes normal gametogenesis and it has all the gametes containing X chromosome. If the female gamete is fertilized by a sperm which does not have a Y chromosome, तो आप कहेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी एक्स ओ. ओ मीन्स एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम. मैं यहाँ पर एक्स ओ भी लिख सकता हूँ, 0. तो आप देखिए, a sperm containing no Y chromosome fertilizes an egg containing X chromosome. Sometimes the case may be error may take place in the female and female can produce 2 types of gametes. वहां पर नॉन डिसजंक्शन हो जाएगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स एक ही गैमीट्स में होंगे और कुछ गैमीट्स होंगे जिनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा. अगर मेल्स में नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस होगी, मेल्स में होंगे एक्स एंड वाई. अगर ये नॉर्मल गैमीट, नॉर्मल स्पर्म इस गैमीट को फर्टिलाइज करेगा तब भी यही कंडीशन होगी. तो आपको याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, आइदर इन oogenesis or in spermatogenesis. But it has been seen practically that in most of the cases X chromosome comes from mother. जो एक पर्सन होगा, जो एक सफरर होगा जिसमें डिसऑर्डर होता है, उसका एक्स क्रोमोसोम फीमेल से, मदर से आता है. दैट मीन्स नॉन डिसजंक्शन जो होती है, नॉन डिसजंक्शन होती है मेल्स में. तो यहाँ पर पॉसिबल केस है कि नॉन डिसजंक्शन बेटा होती है मेल्स में. इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर आप देखेंगे, ये जो पर्सन्स होंगे हु हैव टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल्स होते हैं और ये फीमेल्स क्या होंगे? दे हैव अंडर डेवलप्ड गोनेड्स. इनमें क्या होगा? एमिनोरिया होता है जनरली, इनको एमिनोरिया होता है. दे हैव व्हाट वी कैन से शॉर्ट नेक. दे हैव स्मॉल मेमोरी ग्लैंड्स. देयर nipples are widely spaced. They are mentally retarded. So they have different features. They generally do not reproduce because
they have absence of one sex chromosome. तो याद रखिए टर्नर सिंड्रोम जो होगा ये फीमेल्स होती हैं and they are caused when there is non-disjunction of chromosomes during gametogenesis either in the males or in the females. इसी तरह से अगर आप देखेंगे बेटा कभी कभी देखा गया है there is this condition. There are some persons having 3 X chromosomes. They are called poly X females or triple X females. How they are caused? अगर आप देखेंगे एक मेल जो है जिसमें X और Y क्रोमोसोम होगा अगर नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस होगी तो X और Y गैमीट्स बनेंगे और अगर एक फीमेल है जिसमें X और X क्रोमोसोम्स हैं नॉन डिसजंक्शन होगी और अगर आप देखिए इस गैमीट में कुछ भी नहीं होगा तो इफ दिस गैमीट which contains 2 X chromosomes if it is fertilized by a sperm carrying 1 X chromosome तो ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये जो बच्चा होगा it will be having 3 X chromosomes and we will say it will have the condition of 2n plus 1. There will be trisomy of X chromosomes and the person who will be having this condition वो होगी फीमेल. जाहिर सी बात है यहाँ पर वाई क्रोमोसोम नहीं मिल रहा है तो ये कंडीशन जो होती है ये फीमेल्स में पाई जाती है. तो देखा गया है कि ये जो फीमेल्स होती हैं दे आर व्हाट वी कैन से दे आर स्लो लर्नर्स. जिनमें ये कंडीशन होती है दे आर स्लो लर्नर्स. ये मेंटली रिटार्डेड होती है और कभी कभी ये भी देखा गया है इन सम केसेस there are some persons who have this condition but they never come to know because they do not develop such symptoms. They behave quite normally and they never come to know that they suffer from this syndrome. Is that clear? So इसीलिए but देखा गया है in most of the cases they are slow learners and they suffer from sterility. इसी तरह से बेटा आप देखेंगे एक और कंडीशन होती है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में XYY. This is another condition. There are some individuals who carry 2 Y chromosomes. There are some individuals who carry 2 Y chromosomes. ये persons आप कहेंगे 2 Y क्रोमोसोम्स कहाँ से आएंगे. आपको मैं दिखा दूं कि अगर आप देखेंगे मेल्स में एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है. अगर आप देखें मान लीजिए ये X क्रोमोसोम है इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं. यहाँ पर बड़े कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि 2 वाई क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं. मेल्स के पास तो एक ही वाई क्रोमोसोम आता है फीमेल्स के पास तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है तो जाइगोट में कैसे 2 वाई क्रोमोसोम्स आ सकते हैं. तो देखिए सपोज इफ दिस अ मेल और इसकी सेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम है और मैं वाई क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगा ग्रीन कलर से. अगर आप देखें गैमेटोजेनेसिस जब होगी पहले मियोसिस फर्स्ट होगा. अगर मैं कहूंगा मियोसिस फर्स्ट होगा तो आप कहेंगे सर 2 सेल्स बनेंगे. ओके यहां पर एक क्रोमोसोम जाएगा यहां पर दूसरा क्रोमोसोम जाएगा. ओके ये 2 सेल्स बन गई आफ्टर मियोसिस फर्स्ट. जब मियोसिस सेकंड होगी आपको पता है यहां से और 2 सेल्स बनेंगी. मियोसिस सेकंड में
2 सेल्स बनेंगी। यहां पर एक क्रोमेटिड जाएगा एक गैमीट में, इट विल बिहेव एज ए क्रोमोसोम। तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम आ गया, यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम आ गया। मैं वाई क्रोमोसोम को ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। वाई क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स, ये है एक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम, यहां पर भी एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं और दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से डिटैच हो गए एनाफेज के दौरान। अब ये जाएंगे 2 अलग अलग गैमीट्स में। लेकिन अगर ये वाई क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे के सेपरेट होने के बाद 2 डिफरेंट गैमीट्स में नहीं गए, दे फेल टू अंडरगो डिसजंक्शन, इनमें नॉन डिसजंक्शन हो जाए, तो दोनों वाई क्रोमोसोम, दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाए लेकिन एक ही साथ ट्रांसफर हो जाए एक ही गैमीट में। और दूसरा गैमीट जो है इसमें कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा। तो ये गैमीट, ये स्पर्म, अब इसमें वाई क्रोमोसोम्स 2 हैं, इसमें कोई भी नहीं। इफ दिस गैमीट is fertilized by, suppose a female produces gametes, normal gametes X and X. If this gamete, this sperm which carries 2 Y chromosomes, if it fertilizes this egg, the offspring will be having XYY condition. तो हम कहेंगे ये जो XYY कंडीशन होगा ये मेल होगा, इसके पास 2 Y क्रोमोसोम्स होते हैं, we often call them as super males. तो देखा गया है कि सुपर मेल्स और XYY कंडीशन जो है, यहां पर आपको याद रखना है पर्टिकुलरली दिस कंडीशन only takes place when the error takes place during spermatogenesis. एरर होता है बेटा किसके दौरान? सुपरमेटोजेनेसिस के दौरान। ऐसे पर्सन्स जिनमें ये कंडीशन होती है, देखा गया है, they are generally exceptionally very tall. They have what we can say large teeth, इसको हम बोलते हैं मैक्रोडोंटा। They have generally large teeth. They have large sized head, जिसको हम बोलते हैं they have macrocephaly. Sometimes their sexual organs, sex organs जो होते हैं, they are underdeveloped. They generally have, it has been seen, most of the cases, they have a criminal bent. Profuse acne, उनके फेस पर बहुत ज़्यादा acne होते हैं throughout. So these are some disorders which are caused when there is variation in the sex chromosomes. मैंने यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की बात की, वो फीमेल्स होती हैं 44X only. क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम फीमेल्स होती हैं 44XXY. फिर मैंने बता दिया यहाँ पर पॉलीएक्स फीमेल्स जिनके पास 3 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। इसी तरह मैंने बता दिया सुपर मेल्स जिनके पास 1 से ज़्यादा वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो बेटा याद रखिए, ये जो सुपर मेल्स हैं XYY कंडीशन यहाँ पर देखा गया है जनरली क्या, ऑलवेज द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम होता है। इसी तरह टर्नर सिंड्रोम में भी देखा गया है जनरली द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस एबनॉर्मली होती है। बाकी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में आप देखेंगे द चांसेस ऑफ एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस आर सिमिलर। Is that clear? So this was all about sex chromosomal abnormalities. तो मुलाकात होगी बेटा दूसरे लेक्चर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप पहले इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को समझने के से पहले ही थोड़ा सा ध्यान लगाए कि व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस कैसे होती है, मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, मियोसिस सेकंड क्या होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।